नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में। यहां से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चौथी बार भाजपा के प्रत्याशी हैं। वहीं कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल खाजूवाला के पूर्व विधायक कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हम आप जानेंगे गोविंद राम जी मेघवाल से क्या उनकी रणनीति है इस चुनाव के लिए, कितना चैलेंजिंग ये चुनाव है उनके सामने, केंद्रीय मंत्री हैं और क्या उनका विजन है बीकानेर की जनता के लिए। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोविंद राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 15 साल से आपके एक ही सांसद है अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तमाम पदों पर रहे। उनके सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का शायद पहली बार। कितना चैलेंजिंग मानते हैं इस चुनाव को? देखिए, चुनाव हमारा बिल्कुल चैलेंजिंग है और पिछले 15 सालों से अर्जुन राम जी यहाँ पार्लियामेंट मेंबर है, केंद्र में कानून मंत्री है। लेकिन दुख इस बात का है कि मैं करीब 300 गांव में अभी तक घूमा हूँ, एक भी गांव में अर्जुन राम जी का एक भी काम नहीं किया हुआ है। किसी तरह का केंद्र सरकार से बजट लाके नहीं खर्चा है, किसी कार्यकर्ता से इनका संपर्क नहीं है। इसलिए मुझे अंदेशा है कि ये 10 दिनों के अंदर षड्यंत्र करने की साजिश कर रहे हैं। इनकी जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, क्योंकि इनके पास विकास नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का भी जो टैग है वो षड्यंत्र करना, साजिश करना, यही इसी के बलबूते पे ये चुनाव जीतना चाहते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी है, मुख्यमंत्री थे इस सरकार का, केंद्रीय सरकार का, वो विरोध करते थे, आज वो जेल में बंद है। राहुल गांधी जी, जिनके ऊपर कम से कम 20, 30, 40 मुकदमे हो गए हैं। अब बताओ, जब ये राहुल गांधी जो हमारे राष्ट्रीय नेता है, उन पे ये झूठे मुकदमे करने को तैयार है, तो हम तो कार्यकर्ता हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि इनके पास में कोई हथियार नहीं बचा है, जनता सारी इनके सामने खड़ी हो गई है। उनके दर्द एक ही है कि अर्जुन राम जी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार अर्जुन राम को हम 3 लाख से ज़्यादा हराएंगे। तो इन्होंने पूरी राज्य की ताकत झोंक रखी है। आज मुख्यमंत्री आए, पांचू मात्र 1000-1500 आदमी इकट्ठे हुए हैं। इसका मूल कारण ये है कि जनता में इनके प्रति उत्साह नहीं है। सरकार बने हुए 3 महीने हो गए, उसमें भी काम हुए नहीं है। उल्टा जो हमारे अशोक जी गहलोत जी की जो विकास की योजनाएं थी, वो भी इन लोगों ने बंद कर दी है। इसलिए मुझे अंदेशा है और कि ये लोग अब कोई ना कोई षड्यंत्र, झूठी बयानबाजी, झूठे आरोप लगाना, क्योंकि एक पहले अर्जुन राम जी बोले थे कि गोविंद राम जी पे मुकदमे चल रहे हैं, जबकि मेरे खिलाफ आज एक भी मुकदमा कोई नहीं चल रहा है। हाँ, किसान को आंदोलन को लेके हमारे पे 1-2 मुकदमे हुए थे, लेकिन आज हमारे पर एक भी मुकदमा नहीं है। और उसके बावजूद भी एक देश का कानून मंत्री झूठ बोल रहा है, झूठी अर्जियां दिलवा रहा है। इसका मतलब ये है कि इनका कानून का तो इनको नॉलेज ही नहीं है। अभी भी ये षड्यंत्री करेंगे, उल्टे सीधे आरोप लगाएंगे। इसलिए मैं बीकानेर की लोकसभा की जनता से अपील करता हूँ कि इनके झांसे में नहीं आए। ये झूठे लोग हैं। अर्जुन राम जो है षड्यंत्र करने में मास्टर है, हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। ये 3 बार हो गए। पहले तो इसने फर्जीवाड़ा ये किया है कि किसी भी गांव में नहीं गया, जबकि इसको जब वोट दिया है बदले में इसको विकास के काम लाने चाहिए। जब अब समझ में आ गई कि ये मीडिया से डर रहा है, भाग रहा है, बोल नहीं रहा है, इससे साफ जाहिर है कि इसने कोई काम नहीं किया है। आज तक इसने कोई विकास के काम नहीं गिनाए हैं। दूसरा, अब ये 10 दिनों में फूट कैसे पड़ सकती है, आपस में झगड़े कैसे हो सकते हैं, तो ये झूठी बयानबाजी करवाएगा। इसलिए मैं, हमारे चौधरी हैं, किसान हैं, बिश्नोई हैं, 36 कौम के लोगों से, दलित हैं, 36 कौमों से अपील करता हूँ कि बीजेपी ने षड्यंत्र करना सीखा है, अर्जुन राम ने झूठ बोलना सीखा है, जनता से इसने बहुत दूरी बना रखी है, अपने आप को बहुत ऊंचा आदमी समझता है, ये अहंकारी बन चुका है। इसलिए अब इसको हार का डर सता रहा है, तो ये बड़े बड़े नेताओं को बुला रहा है। आज राजनाथ सिंह जी कोलायत में थे, वहाँ भी भीड़ नहीं जुटी, और भजन लाल जी थे पांचों के अंदर, वहाँ इनकी हालत खराब है। तो अब ये ऐसे वाहियात लोगों को भी लेके आएंगे जो उल्टे सीधे बयान देवे, झूठ के आरोप लगाएं, ताकि किसी तरह से जो है गोविंद राम से जनता नाराज हो जाए और इनको वोट मिल जाए। लेकिन लोगों ने इस बार संकल्प लिया है, चाहे कुछ भी करना पड़े, अर्जुन राम जी को पार्लियामेंट से बाहर करेंगे, हराएंगे। और मैंने सब जगह सब नेताओं का साथ लिया है। मैंने साफ कहा था पार्टी को कि अगर नोखा के हमारे डीडीजी परिवार, हमारा जाट, हमारा किसान, बिश्नोई, अगर यहाँ के 8 जो विधायक हैं, अगर सहमति नहीं देंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब हमारे सारी सहमति के बाद मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और सभी लोग
अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे सुशीला जी डूडी, अतुल जी डूडी, प्रभुराम जी, उनका पूरा परिवार पूरे नोखा सहित पूरे बीकानेर जिले में मेरे साथ जा के वोट मांग रहा है, मदद कर रहा है, उनके समर्थक लगे हुए हैं। आप देखो हमारे होल्डिंग है, उसमें भी हमारे डूडी साहब की तबीयत खराब होने से आज वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार मेरे परिवार की तरह लगा हुआ है। मेरे से उनका बहुत बड़ा अच्छा रिश्ता है, क्योंकि हमने एक दूसरे की हमेशा मदद की है। वो भी किसान की लड़ाई लड़ते थे, मैं भी किसान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मैं उनका इतना आदर करता था कि वो जो भी काम देते थे उस काम को हम करते थे। इसलिए अब ये लोग तोड़ने के लिए राजनीति करेंगे। इसलिए मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप इनकी अफवाह में नहीं आए, इनके टीवी नहीं देखें, क्योंकि इनके पास झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। आप तो एक ही बात देखें कि जिस अर्जुन राम ने 3 बार वोट लिया, 15 साल राज किया, बदले में जनता को क्या दिया। और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ जनता का भयंकर उत्साह है। हमारे 11 तारीख को राहुल गांधी जी आ रहे हैं अनूपगढ़ में, अशोक गहलोत साहब आ रहे हैं, डोटासरा जी आ रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी एकजुट है, जबरदस्त लगी हुई है। हम कम से कम 3 लाख वोटों से हरा करके इस चुनाव में अर्जुन राम जी को भेजेंगे। मैं डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में घूमा, वहाँ पे सड़कों की और जो पानी की किल्लत थी, बदहाली, उनकी पानी की मांगे थी। यहाँ पर शहर में जब गया तो एक रेलवे ट्रैक बना हुआ है, उसके लिए कोई सेफ्टी नहीं थी। बीकानेर की जनता अगर आपको सांसद के रूप में चुने तो क्या विजन होगा आपका जनता? देखिए, मैं गाँव में घूम रहा हूँ, अर्जुन राम जी ने बैंक के झांसे दिए, बैंक नहीं खुला। रेलवे फाटक, नई रेल चलाना, ट्रेन को रोकना, बहुत सारे इन्होंने झांसे दिए हैं। बहुत जगह इन्होंने बजट की घोषणा की, हाई कोर्ट की बेंच की मांग, हाई कोर्ट की बेंच की मांग थी, इन्होंने एक भी मांग पूरी नहीं की है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगर मैं सत्ता में आया तो सत्ता की ताकत से काम कराऊंगा, जैसे मैंने खाजूवाला का विकास किया, रोड का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, नहरों का, महिंद्रों का, अपने ये टंकियों का, घर घर पानी पहुंचाना, ढाणियों में लाइट पहुंचाना, स्कूलों की मरम्मत, नई स्कूलें खोलना, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूलों में प्रमोशन। उसी प्रकार गांव में जो जो समस्या आ रही मैं उनको कलेक्ट कर रहा हूं। जैसे धीरे स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुक रही है, कोरोना की वजह से रुक गई थी, अब मैं उसको वापस रुकवाऊंगा। कई जगह बैंक खोलने की घोषणा है, वहाँ बैंक नहीं खुले। राज में आया तो राज की ताकत से काम कराऊंगा, और राज में नहीं आया तो मैं विपक्ष की भूमिका निभा करके और आंदोलन करके ये सारे काम कराऊंगा। ये मेरा प्रोमिस है। क्या लगता है राजस्थान में कांग्रेस कितनी सीटें जीती? हमारी कम से कम 12 और 15 सीटें जीत रही है, क्योंकि जो मोदी जी का विजन है अब जनता को समझ में आ गया। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, 15 लाख रुपए खाते में डालने वाली बात झूठी निकली। 1000 और 500 का नोट बंद करके नोटबंदी की, 2000 का नोट चलाया, आज वो नोट बंद हो गया। इसलिए सारों के समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी झूठ आधारित राजनीति कर रही है। अब ये राम का नाम ले रहे हैं, तो गांव में तो लोग राम राम ही करते हैं, हम तो बचपन से देख रहे हैं, हमारे नाम के पीछे ही राम है। राम ने सृष्टि रचाई है और ये कहते हैं राम को हम लाएं। इसलिए सारी जनता बात समझ चुकी है। इनका झूठ, आपस में विवाद पैदा करना, आपस में झगड़े पैदा करना, लोगों को झगड़े कराना, लड़ाना, ये सारी बात समझ चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बीकानेर में बुरी तरह से हारे जा रही है। वो इसलिए हारेगी कि अर्जुन राम जी का कोई कार्यकर्ता से लिंक नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कदर नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कदर नहीं करता। कोई फूट है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी में फूट अपने आप ही पड़नी है कि आम कार्यकर्ता नाराज बैठा है। अर्जुन राम को सारे जमानत जब्त कराना चाहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि अर्जुन राम 5 लाख से भी ऊपर हार सकता है। ऐसा माहौल है जनता के अंदर। आपने 3 मुख्यमंत्री देखे, आप 2003 से 8 में नौखाओं के विधायक रहे, वसुंधरा राजे का काल देखा, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, फिर आपने अशोक गहलोत सरकार में पिछले कार्यकाल में मंत्री रहे, अब आप भजन लाल जी की सरकार भी देख रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा नंबर किस प्रकार आप देना चाहेंगे 3 मुख्यमंत्रियों पर आपकी? देखिए, आज वसुंधरा जी नेता थी, उस वक्त मैं एमएलए भी था, उस टाइम उनके साथ ही था, लेकिन 8 में हमारी टिकट काटी, हमने पार्टी छोड़ दी, क्योंकि उस पार्टी में नेता की, कार्यकर्ता की कोई कदर नहीं है। उसका सबूत है कि आज वसुंधरा जी को किनारे लगा दिया गया है, आप देख रहे हो। और वहाँ भजन लाल जी तैयार हो गए हैं। भजन लाल जी पहली बार के एमएलए हैं, उनको कोई अनुभव नहीं है। और जहाँ अशोक जी गहलोत है, वो तो ऐतिहासिक पुरुष है, उन्होंने 25 लाख का इलाज फ्री दिया आपके सामने, 2000 यूनिट किसानों की बिजली फ्री कर दी, 200 यूनिट बिजली जो है घर की फ्री कर दी, ओपीएस दे दिया, उससे कर्मचारी जो है निहाल हो गए। इसलिए अशोक गहलोत जी का मुकाबला नहीं है।
और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी वरिष्ठ नेता है सबको धीरे धीरे किनारे लगाया जा रहा है। इसलिए जो भाजपा का जो कार्यकर्ता है वही निराश बैठा है। इसलिए मुझे खुशी है कि जिस पार्टी में मैं हूँ इसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इस देश को संविधान दिया और जो हमारे नेता हैं उन्होंने हमें मजबूत किया है। इसलिए आज हमारी पार्टी है जो प्रजातंत्र के लिए लड़ रही है, संविधान को बचा रही है। इसलिए मैं तो इस पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। हमारे नेता राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लोग ये किस तरह से तानाशाही कर रहे हैं, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए हमारी पार्टी जबरदस्त लड़ रही है। चाहे हमें कितना ही नुकसान उठाना पड़े, चाहे मुकदमे झेलने पड़े, सड़कों में हमें पैदल चलना पड़े, लेकिन हम प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नेता को हम देखते हैं तो एकदम सीरियस टोन के नेता होते हैं, डिसिप्लिनरी लाइफस्टाइल। बीकानेर की आपकी जनता अपने जो सांसद प्रत्याशी को जाने। गोविंद राम मेघवाल के ऐसे क्या शौक है पॉलिटिक्स के अलावा? किताबें पढ़ना, जैसे आपने मास्टर्स कर रखा है, किताबें पढ़ने का, घूमने का, म्यूजिक का कोई शौक है? देखिए, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मुझे ज़्यादा घूमने का शौक नहीं। मैं 5 साल मंत्री रहा, मैंने एक दिन भी खराब नहीं किया। हमेशा मैं 20-40 लेटर लिखना, इसीलिए मैं सक्रिय रहा जब भी मैं विकास के काम करा पाया हूँ। मेरी एक ही रुचि रहती है, मेरे घर पे दरवाजे पे कोई भी आए, चाहे मेरे पार्टी का वर्कर नहीं हो, आम आदमी हो, चाहे विपरीत पार्टी का भी आ जाए, तो मेरा सोच रहता है कि अगर वो विकास का काम लाया है, सार्वजनिक हित का काम लाया है, तो मैं करने का प्रयास करता हूं। और एक तरफ अर्जुन राम जी है जिन्होंने बीकानेर जिले को ही भूले हुए हैं। इन्होंने बीकानेर जिले की बात एक भी दिन पार्लियामेंट में नहीं बोले हैं। अब ये हार से बौखलाए हुए हैं, इसलिए ये कुछ हथियार ऐसे उल्टे सीधे अपना रहे हैं कि लोगों से गलत बयानबाजी करा रहे हैं। पर अर्जुन राम जी, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, आप कितने ही गलत लोगों का उपयोग कर लो, कितने ही उल्टे सीधे बयान दिला लो, जनता मन बना चुकी है कि अर्जुन राम को इस बार बुरी तरह से हरा के भेजना है। सीरियसली टोन में आप काम करते हैं, काम भी आपने गिना है, हमेशा इसी सीरियस लहजे में रहते हैं या खुश मिजाज आपका अलग अंदाज नहीं? देखिए, मेरी संगीत में रुचि थी, ठीक है, अभी भी मैं संगीत करने की इच्छा होती है, मेरे घर में करता हूँ, लेकिन मैं इनकी तरह बनावटी संगीत नहीं करता कि एक गाने की एक लाइन सुना करके लोगों को वोट भ्रमित करना चाहते हैं, उस लाइन का मैं आदमी नहीं हूँ। अर्जुन राम जी बिल्कुल जो है पाखंडी साबित हो रहे हैं, बहुरूपीय का जो है रोल कर रहे हैं, इसलिए जनता पहचान चुकी है। और इस बार कुछ तो किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चली, उससे किसान जो है जबरदस्त नाराज है केंद्र सरकार से। हमारी बहन बेटियां जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से उनका शोषण हुआ, उससे भी किसान नाराज है। इसलिए अब लोग समझ चुके हैं कि ये पार्टी विकास में भरोसा करती नहीं है, लोगों को अंधविश्वास में डाल रही है, और अर्जुन राम जी चुपचाप बैठे देख रहे हैं। इसलिए अर्जुन राम जी बीकानेर का नुमाइंदा होने के नाते उनका फर्ज था कि वो महंगाई के विरुद्ध बोलते, अत्याचार के विरुद्ध बोलते, संविधान को जो लोग जलाने का काम कर रहे हैं उसके विरुद्ध बोलते। इसलिए अर्जुन राम को हर विषय पर फेल्योर मानते हैं, इसलिए अर्जुन राम को आउट करने के मूड में बीकानेर की जनता। समय का अभाव है क्योंकि आप लंबी यात्राएं करके आए, आपकी मीटिंग भी, एक आखिरी संदेश बीकानेर की जनता की। मेरी बीकानेर की जनता से अपील है कि ये काट की हंडी 3 बार चढ़ गई और बीकानेर के विकास के नाम पर शून्य है। हम एक बार कैबिनेट मंत्री बने, मैंने खाजूवाड़ा में कम से कम 2.5-3 हज़ार करोड़ का काम करवा दिया, और इस व्यक्ति ने 15 साल में एक भी काम नहीं करवाया है। कहीं भी इसका MP कोटा मुझे नजर नहीं आया, कहीं भी जो ये केंद्र में कितना बड़ा बजट होता है, कहीं भी इसने सड़क नहीं बनाई, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई हॉस्पिटल नहीं दिया। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि इसको जिताया 3 बार, मैं 1 बार वोट मांग रहा हूँ। अगर मैं आपकी सेवा कर सकूं तो अगली बार मांगूंगा, अन्यथा आप अपना वोट बदलने का अधिकार रखते हो। मेरी एक ही अपील है कि आप लोग, एक तरफ अर्जुन राम है जिसने कुछ नहीं किया, एक तरफ हम है जो हमारा इतिहास है कि हम 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। मेरा पहला आंदोलन इनके गांव में हुआ है। मैं घर घर जो है किसान की लड़ाई मैं लड़ा हूँ, गरीब की लड़ाई मैं लड़ा हूँ। अम्बेडकर हॉस्टल के लिए मैं एक बार जेल गया और एक किसान की हत्या हो गई थी पुलिस के द्वारा, उसके अंदर हम लोग जेल में गए। आज मेरे पे एक भी मुकदमा पेंडिंग नहीं है, सारे मुकदमे कोर्ट में खत्म हो गए। 2 मुकदमे थे जो अशोक जी गहलोत साहब ने राजनीतिक मुकदमे मानते हुए वापस ले लिए। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि आप हमें एक बार मौका दो, मैं आपकी आवाज बनकर के संसद में उठाऊंगा, किसान की लड़ाई लड़ूंगा। अगर सत्ता बन गई तो सत्ता की ताकत से काम करूंगा, और विपक्ष में रहा तो विपक्ष की ताकत से आप जनता को साथ लेकर, किसान को साथ लेकर के, और जबरदस्त जो है हम आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल।